हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं। और आज मैं टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ लाइन्स एंड एंगल्स की। ये जो टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल्स, ये आपको सेवन्थ क्लास, एट्थ क्लास, नाइन्थ क्लास और 10th क्लास में मिलेंगी। तो बहुत बेसिक बता रहा हूँ आपको, और मैं उम्मीद करूँगा कि इसको जब आप पढ़ेंगे तो समझेंगे तो आप सेवन्थ क्लास, एट्थ क्लास के, इवन 9th क्लास के क्वेश्चन रिलेटेड टू लाइन्स एंड एंगल्स आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है। और जहाँ तक बात करें तो लाइन्स एंड एंगल्स जो है ये ज्योमेट्री का पार्ट है। ज्योमेट्री में बेसिकली आप 7th क्लास में देखोगे तो आपको ज्योमेट्री में दो तीन आपको टॉपिक मिलेंगे। ठीक है। पहला है लाइन्स एंड एंगल्स, एंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है। और एक है कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल्स। ठीक है। तीन टॉपिक है। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल्स आपको हेल्प करवाएगी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। ठीक है। तो लाइन्स एंड एंगल्स को आइए समझते हैं, और आपको मैं बिफोर स्टार्टिंग दिस कुछ जो मेन चीजें हैं इसको समझ लीजिए पहले आप। तो पहला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पहला क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये एंगल्स क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज 190 डिग्री। जब दो एंगल के सम 90 डिग्री होते हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। अब अगर एक एंगल दे रखा है 50 डिग्री, उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। समझ आ गया आपको? दो एंगल्स के सम को 90 डिग्री जब होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर उसमें से एक एंगल दे रखा है, मान लीजिए 60 डिग्री, आपको दूसरा फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो आप 90 में से उसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 90 माइनस 40 क्या हो जाएगा? 50। यानी कि 50 और 40 ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इस तरह से आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हो जाएगा? व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री। तो जब दो एंगल से सम 180 डिग्री होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? अगर आपको मान लीजिए एक दे रखा है आपके पास 100 डिग्री, तो दूसरा सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? आप इसमें 180 से माइनस करेंगे। जैसे अपने कॉम्प्लीमेंट्री में 90 से माइनस किया था, इसमें आप 180 से माइनस करेंगे। क्या हो जाएगा? 180 माइनस 100 क्या हो जाएगा? 80। दूसरा क्या हो जाएगा? 80 डिग्री। इस तरह से दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। क्लियर? अगला है लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर कब होता है? देखिए, विन लाइन, जब एक लाइन आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और लाइन के ऊपर एक कॉमन एक पॉइंट है, मान लीजिए ओ है, ठीक है, ओ के ऊपर दो एंगल्स या मोर देन दो, जितना भी एंगल्स बना हुआ हो, ठीक है, दो भी हो सकता है, कम से कम दो, या तो दो से ज्यादा, तीन, चार, पांच, जो भी है। तो यहां मान लीजिए यहाँ पे एक एंगल 1 है, एक एंगल 2 है और एक एंगल 3 है। तो एंगल 1, 2 और 3 के जो सम होंगे 180 डिग्री होंगे। क्या होंगे? तीनों के सम क्या हो जाएंगे? 180 डिग्री। यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। इसी को कहते हैं लीनियर पेयर। व्हेन एंगल्स और अ कॉमन पॉइंट देयर सम्स इज 180 डिग्री। क्लियर? ऐसे भी हो सकता है, एक एंगल ऐसे है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 और 2 के सम क्या हो जाएंगे? 180 डिग्री। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। अब सपोज कीजिए एक क्वेश्चन दे रखा है, बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए एक लाइन है यहाँ पे, और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। एक एंगल की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? मान लीजिए यहाँ पे 70 डिग्री है। आपको दूसरी फाइंड करनी है, एंगल 2 फाइंड करना है। कैसे करेंगे? तो एंगल 2 और 70 को ऐड करेंगे, और ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर है। क्या लिखेंगे? 180 डिग्री। क्योंकि लीनियर पेयर क्या होता है? एंगल से सम 180 डिग्री होगा। क्या हो जाएगा? एंगल 2 क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। क्या हो जाएगा बताइए? 110 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? 110 डिग्री। ये क्या है? लीनियर पेयर है। क्या ये? बाय लीनियर पेयर। क्लियर? समझ आ गया कितना आसान था लीनियर पेयर? अब एक है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देखिए क्या कब फॉर्म होता है? जब दो एंगल्स, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है। मान लीजिए एक लाइन यहां पे है एल, एक लाइन यहां पे एम है। तो जब मान लीजिए इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं? ओ यहां पे कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए एक एंगल यहां पे फॉर्म हो रहा है, एक एंगल यहां फॉर्म हो रहा है। ठीक है। तो ये दोनों एंगल क्या है? वर्टिकली है। ये दोनों एंगल क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। मतलब दोनों के एक दूसरे क्या है? अपोजिट है। और क्या है? वर्टिकल है। दोनों क्या एक दूसरे के वर्टिकल है। इसके साथ साथ ये एंगल और ये एंगल भी क्या है? इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए। 3, 4 क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है।
तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, हमेशा सेम होता है, इक्वल होता है। यानी कि अगर एंगल 1 मान लीजिए आप 70 डिग्री है, एंगल 2 भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। मान लीजिए अगर ये 110 है तो ये भी 110 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, अगला है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कब फॉर्म होता है, देखिए मैं इसको मिटाता हूं, तो तक मिटाने में उसकी मिटेगा कैसे। ठीक है, तो मैं नीचे कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म कैसे होता है, देखिए जब दो पैरेलल लाइंस होता है, मान लीजिए दो पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन क्या होता है, अ लाइन व्हिच नेवर मीट्स एंड नेवर इंटरसेक्ट एंड द डिफरेंस बिटवीन देम इज ऑलवेज इक्वल, मतलब इनके डिफरेंस हमेशा सेम रहेंगे। जैसे मान लीजिए लाइन एल है और ये लाइन एम है, एल एम क्या है, पैरेलल है। अब एक लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों को, इसका आप नाम लिख सकते हैं, चाहिए तो एन लिख दीजिए। तो अब यहां देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, यहां पे क्या हो रहे हैं, एंगल फॉर्म्स हो रहे हैं। यहां पे एक एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, यहां पे 4 एंगल्स बन रहे हैं। यहां पे 5, 6, 7, 8, अब नाम लिख दीजिए मैंने इसका। अब यहां पे देखिए आप ध्यान से, एंगल 1, अगर आप इस पीस को आप यहां पे डालेंगे, इस एंगल्स को कट करके यहां डाल दें, तो एंगल 1 कहां आएगा, ये पार्ट अगर यहां पे इंपोज कर दे क्या हो जाएगा, एंगल 1 5 पे आ जाएगा, एंगल 2 6 पे आ जाएगा, एंगल 4 8 पे आ जाएगा, एंगल 3 7 पे आ जाएगा। तो ऐसे एंगल्स को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, यहां पे एंगल 1 क्या हो जाएगा, एंगल 1 और 5 क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। एंगल 4 और 8 इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 और 7 हो जाएगा, और एंगल 2 और 6 हो जाएगा। ठीक है, एक होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, देखिए इंटीरियर मतलब अंदर का एंगल्स। अब ये देखिए, ये एंगल देखिए और ये एंगल देखिए, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल 3 और 5 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। एंगल 4 और 6 भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या हो जाएगा, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है इसमें, को इंटीरियर एंगल या एंगल्स ऑफ सेम साइड ट्रांसवर्सल। ठीक है, क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल या एंगल ऑफ सेम साइड ट्रांसवर्सल। अब देखिए ट्रांसवर्सल लाइन ये है जो इनको इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब यहां पे 4 और 5 क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है। एंगल 3 और 6 क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है। ये इक्वल नहीं होता है, ये दोनों इक्वल नहीं है, बल्कि इन दोनों के सम क्या होते हैं, इन दोनों के सम होते हैं 180 डिग्री। यानी कि एंगल 4 और 5 क्या हो जाएगा, एंगल 4 और 5 क्या हो जाएगा, दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल 3 और 6 क्या हो जाएगा, एंगल 3 और 6 के क्या हो जाएगा, सम 180 डिग्री हो जाएंगे। अब बोलेंगे सर इसका इस्तेमाल किया कैसे करेंगे, तो इसका इस्तेमाल आप ऐसे करेंगे, मान लीजिए आपके पास एंगल 4 की वैल्यू दे रखी है, अब मान लीजिए इसका वैल्यू 60 डिग्री दे रखा है, एंगल 5 फाइंड कर सकते हैं आप। क्यों, क्योंकि एंगल 4 और 5 के सम क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री। तो इस तरह से 180 में से 60 माइनस करके आप एंगल 5 फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है। इस तरह से ये भी फाइंड कर लेंगे आप। तो इस तरह से आपने देखा कि ये कुछ प्रॉपर्टीज थे जो आपने फाइंड किया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत आसान है, उतना मुश्किल नहीं है। एक और प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए ट्राइंगल्स होता है ना, उसके 3 साइड्स होते हैं। ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। यहाँ पे एक एंगल से, यहाँ पे एक एंगल से, यहाँ पे एक एंगल से। एंगल नाम मान लीजिए ए, बी और सी है। तो तीनों के सम पता है क्या होंगे, एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी के सम पता है क्या होंगे, इन तीनों के सम हो जाएंगे 180 डिग्री। इसी को बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कब करेंगे आप, मान लीजिए आपको दो एंगल्स ट्राइंगल का पता है, मान लीजिए इसका वैल्यू दे रखा है 40 डिग्री, इसका दे रखा है 50 डिग्री। इस तरह सब ये फाइंड कर लेंगे, कैसे, इन दोनों को ऐड करके 180 माइनस करेंगे, आपको तीसरा एंगल पता चल जाएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज थे जो मुझे बताना था, और मैं उम्मीद करूंगा कि इसको अगर आपने समझ लिया ढंग से तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, और आपको लगे कि फिर भी आपको कुछ डॉट्स हो रहा है तो मुझे बताइएगा। अब मैंने सिर्फ आपको बेसिक चीजें बताई है। ठीक है, और इसके हेल्प से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको एक्सरसाइज भी क्लियर कर दूंगा, कुछ आर एस अग्रवाल क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है,
और ऐसे टॉपिक्स मैं लेके आऊंगा और इस पर थोड़ा सा और डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी मैंने बस ये एक तरह का इंट्रोडक्शन था ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स. दिस चैप्टर, दिस टॉपिक विल हेल्पफुल फॉर डूइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द इनिशियल exercises. If you feel that some questions or you have a problem, you can leave a comment below the video. I will definitely explain that topic and it will help you. Okay, so this is the basic of this and hope you will like this and you will share this. वीडियो में थोड़ा सा एफर्ट लगता है और मैंने आपको एक चीज नोटिस किया है कि जो वीडियोस में टोटल सब्सक्राइबर्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ 50% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, बाकी 40% या 60% लोग जो है वो उसको चैनल देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बस इतना ही मांगता हूं आपसे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।